मैं मानस पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं यूपी एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज पे। अगर आप आरओ की तैयारी कर रहे हैं तो मैं आज आपको बताने जा रहा हूं अपनी स्ट्रैटेजी का अगला पार्ट कि आप 7 दिन में हाउ टू कंप्लीट इंडियन पॉलिटी, पूरी की पूरी पॉलिटी आप 7 दिन में कैसे पूरा करेंगे और कितनी आसानी से उसका आप सारा पार्ट कवर कर लेंगे, ये मैं आपको आज बताता हूँ। देखिए, इंडियन पॉलिटी में जो एम लक्ष्मीकांत थे उनका पूरा चैप्टर नहीं पढ़ना, इसीलिए मैंने आपको यहाँ पे सिंपल सा वो टॉपिक बता दिए जो आपको पढ़ना है आरओ को पास करने के लिए। आरओ में लगभग 12 से 13 प्रश्न इंडियन पॉलिटी से आएगा। अब मैं सबसे पहले बता दूं कि जो पहला टॉपिक आपको अच्छे से पढ़ना है वो है क्या, भारतीय संविधान की प्रस्तावना, प्रेम्बल हो गया। उसके बाद आप पढ़ेंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। ठीक, ये इतने ही टॉपिक से आता है। जैसे यहां से एक प्रश्न अक्सर आ जाएगा, यहां से एक फिक्स प्रश्न आएगा, मतलब परमानेंट आप मान के चलिए हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से एक प्रश्न। उसके बाद मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से कभी कभार एक प्रश्न आ जाता है, नहीं तो नहीं भी आ सकता है। फिर आ जाइए, ये ऑलरेडी हो गया कवर। फिर सिटीजनशिप से, देखिए सिटीजनशिप का कोई भरोसा नहीं, हो सकता है कभी प्रश्न आए, हो सकता है कभी प्रश्न ना आए, लेकिन ये जो 3 टॉपिक दिख रहे हैं, फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटीज, यहां से आपको मिनिमम 2 प्रश्न जरूर दिखेगा। तो कुल हो गए कितने प्रश्न, 2 और 2 4। याद रखिएगा, फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज और डीपीएसपी से मिनिमम कितने प्रश्न, 2 प्रश्न फिक्स हैं मिनिमम, इससे कम नहीं आएगा। मतलब फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी और फंडामेंटल ड्यूटीज, हिंदी में बोले तो मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से कम 2 प्रश्न आएगा। एलिमेंट्स ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, आमतौर पे एक आध साल छोड़ के ये प्रश्न पूछ लेता है, लेकिन कोई गारंटी नहीं है, फिर भी ये टॉपिक आपको कवर करने हैं। यहाँ पे आ जाइए, सेंट्रल गवर्नमेंट की जब मैं बात करूँ तो पार्लियामेंट ये इकलौता ऐसा चैप्टर है जहाँ से कम 2 प्रश्न आपको मिलेगा। आरओ में कम से कम 2 प्रश्न मिलेगा, और इन तीनों में से कोई भी एक प्रश्न पूछ सकता है, चाहे प्रेसिडेंट के बारे में पूछ ले, चाहे वाइस प्रेसिडेंट, चाहे प्रधानमंत्री, या फिर सेंट्रल का जो भी गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर है। इसका मतलब हो गया 1 2 1 3 2 5 2 7 प्रश्न। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और सबॉर्डिनेट कोर्ट से कम 1 प्रश्न, 8 प्रश्न हो गया। फिर स्टेट गवर्नमेंट से कम 1 प्रश्न फिक्स है, 9 प्रश्न हो गया। लोकल गवर्नमेंट से कम 1 और अधिकतम 2 प्रश्न हर बार पूछता है, आप मान के चलिएगा 2 प्रश्न पूछेगा ही पूछेगा। अब देख लीजिए, एक प्रश्न आएगा अमेंडमेंट से, और ये याद रखिएगा एक प्रश्न आएगा यहाँ से, चाहे अमेंडमेंट आ जाता है या फिर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट आ जाता है, या फिर जितने शेड्यूल से तो एक प्रश्न, ये आप और याद रखिए, शेड्यूल का मतलब जितनी भी अनुसूची हैं एक प्रश्न शेड्यूल से आएगा। सारी लिस्ट जैसे संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, या तो ये आएगा या फिर अमेंडमेंट आ जाएगा, और या फिर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट आ जाएगा। इसका मतलब आप क्रिस्टल क्लियर रखिए। और क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज से 2 प्रश्न आएंगे, 1 से 2 प्रश्न, एक प्रश्न कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज से और एक प्रश्न नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज से। इसका मतलब लगभग आप देखिए तो 2 1 3 1 4 2 6 2 8 9 10 11 12 13 14, यही 14 प्रश्न आप घुमा फिरा के, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, यही 14 प्रश्न आप घुमा फिरा के आरओ की परीक्षा में देखेंगे और कुछ नहीं आना है। इसका मतलब ये 14 प्रश्न को अगर आपने कवर कर लिया तो आपका सब कुछ क्लियर है। इसके अलावा अब इसको पढ़ने में कितना दिन लगना है, 7 दिन में आपको पूरा कंप्लीट करना है। तरीका मैं बता रहा हूँ, कुछ भी नहीं करना है आपको। मैंने पूरी की पूरी प्लेलिस्ट बना के दे रखी है, अभी टेलीग्राम पे मैं वो प्लेलिस्ट शेयर कर दूंगा, ठीक है, जिसमें 70 वीडियो हैं। कोई भी वीडियो 7 मिनट से ऊपर नहीं है, लेकिन इस बात की गारंटी है कि फंडामेंटल राइट का इससे शॉर्टेस्ट तरीका नहीं देखा होगा आपने। फंडामेंटल ड्यूटीज़ का कोई भी चीज़ ऊपर से नीचे लेके नीचे तक हर कॉन्सेप्ट को मैंने क्रिस्टल क्लियर समझा दिया है। सिर्फ एक चीज़ यहाँ बचा है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़, जो कि कल परसों में आप देख लेंगे। अदरवाइज़ ये जितने टॉपिक दे रखे हैं आपके सामने दिख रहे हैं, इन सब पे मैंने पूरी वीडियो बना दी है। कम से कम 2 से 3 क्लास और में ये पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। आपका पहला काम है कि वो 70 वीडियो को देख डालिए, और आपको और क्या काम करना है, जो मैंने इन सब की PDF बना के डाली है वो एम लक्ष्मीकांत का शॉर्ट नोट्स है, वही आएगा एग्जाम में। जब मैं कह रहा हूँ तो याद रखिए, वही एम लक्ष्मीकांत का नोट्स एग्जाम में आएगा, वही 70 वीडियो। मुश्किल से अगर आप सुबह बैठेंगे ना, सुबह 7 बजे बैठते हैं, तो मैं ये चैलेंज दे रहा हूँ कि शाम को 10 बजे तक आप पूरे वीडियो को एक साथ देखना शुरू करिए, तो आपको 12 घंटे लगेंगे।
पूरे वीडियो को आराम आराम से देखिए, 5-5, 6-6 मिनट के हैं, 5-6 घंटे में पूरा वीडियो हो जाता है, लेकिन आप आराम आराम से देखिए। सिंपल क्या काम करना है, 70 वीडियो। सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये पार्लियामेंट के जो मैंने वीडियो बना रखे हैं एक एक टॉपिक पे, कैसा भी आपको टॉपिक टफ लगे आप देखिए, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। पहला काम है आपको ये सारे वीडियो देख लेने हैं, सिर्फ और सिर्फ सारे वीडियो देखिए, प्लस जो पीडीएफ मैंने दे रखी है ना उसको आप हाथ में रख के वीडियो देखिए। आपके सामने मेरी दी हुई पीडीएफ, अब आपको लगेगा पीडीएफ कहाँ से मिलेगा, तो टॉपर्स कोड पे ही इंडियन पॉलिटी के सारे नोट्स के पीडीएफ आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा अभी जो है टेलीग्राम पे भी मैं इसको अपलोड कर दूंगा, बट बेटर है कि आप टॉपर्स कोड एक ही प्लेटफॉर्म पे देखिए, आपको सब कुछ टॉपर्स कोड पे मिल जाएगा। ठीक, एक काम हो गया। दूसरा काम क्या हो गया, यही टॉपर्स कोड पे 1200 प्रश्न की पीडीएफ है, वो मैं भी एक बार फिर से टेलीग्राम पे आपको डाल दूंगा अब से 1 घंटे में ये वीडियो लॉन्च होने के बाद। तो आप टॉपर्स कोड के फ्री पीडीएफ पे जाइए, पॉलिटी के उन 1200 प्रश्न को लगा लीजिए। ये जितनी भी पीडीएफ मैंने दे रखी है आप इसको सॉल्व कर लीजिए, और आप पाएंगे कि 14 में से आपका 11 से 12 प्रश्न कोई माई का लाल गलत नहीं कर पाएगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट। इसके बाद अगर आपके पास घटना चक्र रखी होगी तो आप घटना चक्र का कोई भी प्रश्न उठा के सॉल्व कर रहे होंगे, तो आप पाएंगे कि जो मैंने पढ़ाया है और ये 1200 प्रश्न जिस लड़के ने पढ़ लिया है वो घटना चक्र का एक भी प्रश्न गलत नहीं करेगा। ये मेरा चैलेंज है आपको, क्योंकि घटना चक्र 30 साल का प्रश्न है और वो मैंने सिर्फ आपको 20-25 पेज में कंप्लीट करके दे दिया है, तो आपको लोड नहीं लेना है। सबसे पहला काम, ये सारे 70 टॉपिक, जितने भी 70 टॉपिक मैंने वीडियो बना रखे हैं वो शॉर्टेस्ट ट्रिक हैं सबकी। 70 वीडियो को कंप्लीट कर लीजिए। सबसे पहला, इतने टॉपिक को आपको 2 से 3 बार पूरा करना है। याद रखिए, जितने टॉपिक ऊपर से नीचे लिखे हुए हैं, मैं फिर से हटा दे रहा हूँ, ये सारे टॉपिक को 2 से 3 बार आपको रट डालना है। बस इतने ही टॉपिक से कितना प्रश्न आएगा, 14 प्रश्न, 13-14 प्रश्न आएगा आरओ में। और आपकी प्रायोरिटी ऐसी होनी चाहिए कि इन 14 में से 11-12 प्रश्न हर हाल में सही हो जाए। मेरी बात याद रखिएगा, जो प्रश्न आएंगे ना, जब आप टॉपर्स कोड के फ्री मटेरियल पे देखेंगे 1200 प्रश्नों को, तो आप पाएंगे जो प्रश्न आए हैं वो 2-2 ऑप्शन का, ऐसे नहीं आते कि नॉर्मल 4 में से एक ऑप्शन उठा दिए। 2 स्टेटमेंट दे देगा। यूपी पॉलिटी में जो यूपी पीएससी की पॉलिटी होती है वो इस तरीके से आती है, 2 स्टेटमेंट देगा, केवल एक सही दोनों सही, केवल एक सही दोनों सही। इससे कन्फ्यूजन बहुत होती है। लगभग 5 से 6 प्रश्न आपको इसी टाइप के दिखेंगे, ठीक है ना। तो बेहतर है कि वो 1200 प्रश्नों को लगा लीजिए, पहला काम। दूसरा, जब 1200 प्रश्न आप लगा लें और ये 70 वीडियो पूरी देख लें, आंख बंद करके, कुछ मत सोचिए अच्छा बुरा, आप पूरी की पूरी वीडियो कंप्लीट कर लीजिए। आपको लगेंगे 2 से 3 दिन वीडियो कंप्लीट करने में, क्योंकि नोट्स बनाना नहीं है, नोट्स की पीडीएफ मैंने दे रखी है, उसी पे आपको कटबैठी करनी है, कर लीजिए। फिर 1200 प्रश्न को सॉल्व करिए, और बहुत इच्छा हो तो टॉपर्स कोड की टेस्ट सीरीज़ को अटेम्प्ट कर लीजिए। इंडियन पॉलिटी की 10 ठो है। आप अगर उस पूरी की पूरी सीरीज़ को सही तरीके से सॉल्व कर ले जा रहे हैं, इसका मतलब आपका पॉलिटी गलत नहीं होगा। थैंक यू सो मच। सिर्फ इतना काम करिए। मेरी बात समझ में आ गया ना। कुछ लोग कहेंगे कि सर घटना चक्र कर ले, मैं फिर बता दूं, ये जो 1200 प्रश्न की पीडीएफ मैं दे रहा हूँ ये 30 साल का प्रश्न है। घटना चक्र में इसी को बहुत लंबा लंबा बढ़ा बढ़ा के लिखा है, लेकिन ये आपको 2 घंटे में पूरा वही चीज़ कवर करके, 2 घंटे आप पढ़ने बैठिए, 2 से 3 घंटे में आपको पूरा 1200 प्रश्न निपट जाएगा। उसके बाद मैं फिर कह तो रहा हूँ कि आप घटना चक्र को उठाइएगा, सॉल्व करके देखिएगा, आपसे हर प्रश्न सॉल्व होगा। बस इतना ही काम करना है। याद रखिएगा, ये जितने भी टॉपिक दे रखे हैं, जैसे शेड्यूल से पक्का एक प्रश्न फिक्स है, प्रिम्बल से पक्का एक प्रश्न, अमेंडमेंट और ऑल 3 लिस्ट, मतलब ये पक्का याद रखिएगा। अब इनमें से कोई भी आर्टिकल आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, बट सारी चीज़ें वही पीडीएफ में से होंगी जो मैंने आपको दी हैं। ठीक, टॉपर्स कोड पे फ्री मटेरियल पे जाइए, उस पे देखिए इंडियन पॉलिटी नोट्स मानस पांडे लिखा हुआ है। उसके नीचे जाइए, यूपीपीएससी आरओ का फ्री पीडीएफ 30 साल का दे रखा है। क्यों ज़बरदस्ती लोड लेना है, जो सीधे सीधे दिख रहा है ये फ्री के आइटम है। इसके अलावा टेस्ट सीरीज़ देना चाहें तो उसका एक सस्ता चार्ज है, 1 रुपये का एक टेस्ट है। कोई भी इतना कोई वो नहीं है कि आपके लिए बड़ा तूफान है। बाकी का थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो में दूसरे सब्जेक्ट के साफ स्ट्रैटेजी के साथ।